अस्सलामुअलैकुम। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हो जाएगा ख़त्म, इसलिए आपको ये इतनी सी स्पेस जो है ब्लैंक वो नज़र आ रही है, क्योंकि कल से हम लोग अपना यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आज ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पढ़ना है वो ये करना है मूवमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम लिवर पढ़ेंगे और हम लोग ब्लैडर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ स्टमक। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटे मैंने आप लोगों को हमेशा ये बात बताई है कि आपकी बॉडी में मसल है, अप टू 600 मसल्स आपकी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट है। आपकी यानी कि बॉडी में जितने भी मसल्स प्रेजेंट है उनको डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनको नेम दे दिया, लेबल कर दिया। अब जो मसल आपकी बोन के ऊपर प्रेजेंट है उनको हम लोग स्केलेटल मसल कह देते हैं, ठीक है। जो मसल्स आपके स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो कि आपके ऑर्गन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके जितने इंटरनली ऑर्गन है जैसे कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आप लोगों का लिवर है, इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन सारे मसल्स को हमने नाम क्या दे दिया, स्मूथ मसल का। पहली बात, जब ये मसल जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट कैसे होती है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। आपकी बॉडी के जितने भी मसल हैं मूवमेंट तभी प्रोड्यूस होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है, तो आपकी मूवमेंट आराम से फैसिलिटेट होकर आप परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यही सब कुछ करना है और इसके अंदर कोई इतने मुश्किल चीज़ें नहीं है। सबसे पहले आ जाता है आपके पास मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ स्टमक। मूवमेंट ऑफ स्टमक की डेफिनेशन क्या है कि जब आपके स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल है कि जब आपके मसल स्टमक के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिनको हम स्मूथ मसल्स कह रहे हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ स्टमक। अब ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे जब आपका स्टमक क्या है, एम्प्टी खाली है, जब आपने कुछ खाना नहीं खाया, आप फास्टिंग कंडीशन में हो, ठीक है, गुस्से में नहीं खाना खाया है, रोजा रखा हुआ है नहीं खाना खाया है, या कुछ खाने को मिला नहीं है, कुछ भी आपके मूवमेंट ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपके जो स्टमक है वो करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ स्टमक। अब आपके पास जो मूवमेंट ऑफ स्टमक है बेटे फर्दर 3 में डिवाइड है। एक आ जाती है हंगर, एक आती है रिसेप्टिव, एक आ जाती है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हंगर पढ़ेंगे। हंगर क्या होती है, हंगर वही है सिंपल मूवमेंट जब आपके पेट में कुछ नहीं है हंगर, तो आपके जो मूवमेंट मसल जो होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिसेप्टिव आ जाती है जब आपका जो स्टमक का अपर पोर्शन है, स्टमक के 2 पोर्शन होते हैं, स्टमक बैठे आपका ये आपकी एसोफेगस आती है, ये आपका जे लाइन स्ट्रक्चर स्टमक का आता है, ठीक है। ये इसका अपर पोर्शन होता है, ये इसका लोअर पोर्शन होता है, फिर यहाँ पे सारी आपकी इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब आपका ये वाला अपर पोर्शन जो मैं अभी बोला है, ठीक है, ये रिलैक्स करेगा, तब आपके पास जो मूवमेंट आती है वो आती है रिसेप्टिव मूवमेंट। मैंने आपको पहले बताया है बेटे मूवमेंट बेसिकली आपकी प्रोड्यूस ही तब होती है जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अब हंगर मूवमेंट के अंदर आपकी क्या हो रही है, ये मूवमेंट तब आती है जब आपका स्टमक क्या है, एम्प्टी है, तो यानी कि मसल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। रिसेप्टिव मूवमेंट में क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो स्टमक का अपर पोर्शन जब बिल्कुल रिलैक्स होगा तो जो नीचे वाले एरिया के ऊपर सारी मूवमेंट आएगी उसको हम लोग रिसेप्टिव मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। थर्ड वन आ जाती है आपके पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपके पास तब आती है जब आपका खाना एंटर होने लग जाता है, ठीक है। खाना आपने खाया, आपका जो स्टमक है वो आगे पीछे मूव अंदर करना शुरू कर देगा, जूसिस को आपके मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, उसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कि फूड आपका एंटर हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बेटी आपकी स्टार्ट हो गई लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक की, इस पार्ट, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी मूवमेंट आपस में स्टार्ट हो गई, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को हम लोग एक और मूवमेंट का नाम भी देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस। डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस इसको इसलिए कहते हैं कि ये फूड को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर देता है, बिल्कुल उसको टूट फोड़ देगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर बिल्कुल जो फूड है ना वो आपका टूट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और एनर्जी जो होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, आपका कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली यही है।
ठीक है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपकी मूवमेंट ऑफ स्टमक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका जो स्टमक है स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब जब आपका स्टमक है एम्प्टी है उसको हम लोग मूवमेंट ऑफ स्टमक कह रहे हैं। टाइप्स इसकी फर्दर 3 है, एक हंगर, एक रिसेप्टिव, एक पेरिस्टाल्सिस। हंगर वही है जब आपका स्टमक बिल्कुल खाली है तब आएगी। रिसेप्टिव आपकी तब आएगी जब आपका स्टमक का अपर पोर्शन जो है वो रिलैक्स है, नीचे वाले उसमें ये आएगी। पेरिस्टाल्सिस आपकी तब आएगी जब आपका खाना स्टमक के अंदर एंटर होना शुरू हो गया और आपका जो लोअर पोर्शन पार्ट है ऑफ द स्टमक का उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एकदम से हो जाएगी। इसको हम लोग डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके खाने को बिल्कुल ग्राइंडिंग कर देती है, उसको तोड़ फोड़ देती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है पूरा। अब आपकी जो फर्दर हंगर है ना आपको 3 में डिवाइड है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों के अंदर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मसल की टोन किस में ज्यादा हो रही है और किस में कम हो रही है, ठीक है, और ज्यादा सीवियर कौन सी है। जाहिर टाइप 1 है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है ये, ठीक है, ये तब अपेयर होगी जब आपका स्टमक बिल्कुल खाली है और इसमें जो मसल्स की टोन है स्टमक की वो होगी लो। अब आ जाता है टाइप 2, इसमें आपको जो स्टमक की मसल्स की टोन है वो थोड़ी हाई होगी, ठीक है, और आपका टोन ऑलरेडी और हाई होती रहेगी अगर आप थोड़ी देर तक और भी खाना नहीं खाते, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने घंटे तक खाना नहीं खाया, ठीक है, 2 घंटे तक फॉर एग्जांपल, तो आपके पास कौन सी कॉन्ट्रैक्शन है, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आ गई, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, टाइप 1। अब आपने मजीद अगले 3-4 घंटे भी खाना नहीं खाया तो जो अब आपको हंगर पैन यानी जो अब मूवमेंट आएगी वो होगी टाइप 2 और इसमें आपकी मसल की टोन जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, और मजीद ज्यादा होती रहेगी अगर आप खाना नहीं खाते। फिर आ जाता है फर्दर टाइप 3 और इसलिए आपको तब आती है मूवमेंट जब आपको बहुत तेज भूख लग रही होती है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती है कि बस कुछ मिल जाए खाने को, और ये होता है जी टाइप, इसमें भी आपकी जो मसल की टोन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और इसको हम लोग टाइप 3 कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है जब कुछ नहीं खाया, मसल की टोन कम है। ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इसमें आपकी मसल की टोन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप मजीद और कुछ नहीं खाते तो ये बहुत और ज्यादा हो जाती है। टाइप 3 में आपकी मसल की टोन भी बिल्कुल पीक पे गई होती है और आपकी भूख भी बिल्कुल पीक पे गई होती है, ये मूवमेंट आप करती है, ठीक है। ये थी स्टमक की मूवमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी तब आती है जब आपका खाना जो होता है वो स्टमक में एंटर हो जाता है, स्टमक से एंटर होकर आपके सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है और अब वहाँ पे सारे जूसेस में उसके अंदर क्या होना है, मिक्स होना है। इसकी फर्दर अगर टाइप्स है 1, 2, 3, 4। सबसे पहले आ जाता है मिक्सिंग मूवमेंट, सेकंड वन आ जाती है आपका प्रोपल्सिव मूवमेंट, थर्ड वन आ जाती है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स और फोर्थ वन है मूवमेंट ऑफ वेलाई। सबसे पहले आ जाती है मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट ये कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है आपके जूस की, आपके काइम के साथ। काइम मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बोलस भी बताया था कि बोलस क्या होता है, जब आपका खाना जो होता है वो मुंह में होता है, मुंह के जूसेस वगैरह उसमें मिलते हैं और वो एसोफेगस पे आपका अंदर तक जा रहा होता है तो उसे बोलस कहते हैं। और जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के जूसेस उसके अंदर फुल मिल गए हैं, स्टमक लोग को तोड़ फोड़ दिया और अब वो इंटेस्टाइन में आ गए तो वो काइम बन जाता है, ठीक है। अब ये वही वाली बात देखी हुई है कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट तब आएगी जब आपने फर्दर और जूसेस उसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले जो मूवमेंट है मिक्सिंग मूवमेंट, इसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग होता है जूसेस यानी कि उसी काइम के अंदर आपका जूस घोल मिलाने को हम लोग मिक्सिंग मूवमेंट कहते हैं। प्रोपल्सिव मूवमेंट, प्रोपल्सिव का वर्ड जब भी आएगा ना समझे धक्का, ठीक है, धक्का लगाना है आपने किसी चीज को, तो वही लिखा हुआ है कि ये काइम को यानी कि जो आपके पास जो खाना है आपका ये उसको इंटेस्टाइन के हर कोने में भेजती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि कहीं से भी वो कुछ भी ले ले, कोई ऐसा जूस कोई ऐसा पार्टिकल ना बने जो उसमें खाना हजम एंटर ना हो, ठीक है। आपके काइम के अंदर कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो काइम के अंदर मिक्स ना हो, तो ये वो कर दे कि पुश काइम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के हर डायरेक्शन के अंदर भेजती है। और प्रोपल्सिव का मीनिंग यही होता है कि खाने को धक्का लगाना या किसी भी चीज को धक्का लगाना। अब आ जाती है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। इसमें ये होता है व्हेन नो इनटेक ऑफ फूड, ये मूवमेंट तब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है जब आपने कोई लंबे टाइम से कुछ खाना नहीं खाया होता, ठीक है। फिर आती है मूवमेंट ऑफ वेलाई। वेलाई क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपके इंटेस्टाइन में होते हैं जो कि लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके खाने की, आपके जूसेस की, आपके फ्लूइड्स की क्या करते हैं, मूवमेंट को बरकरार रखते हैं, ठीक है, कि खाना जो है वो आराम से आगे आगे चले जाए, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वेलाई ये तब ये बहुत शॉर्ट मूवमेंट होती है, लेकिन ये काम क्या करती है, ये काम ये करती है कि कोई भी लिव्स मटेरियल या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट हो गई इसको रिमूव करेगी, ठीक है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाहिर है हर जगह के ऊपर आपका कोई ना लिम्फेटिक जो होता है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड के अंदर कोई ना कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी आ सकता है,
ठीक है। तो ये क्या करेगी, मूवमेंट ऑफ विलाई ये इस लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर से हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल देगी। ठीक है। तो ये चार मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की मिक्सिंग, प्रोपल्सिव, माइग्रेटिंग और मूवमेंट ऑफ विलाई। मिक्सिंग में वही है कि जब आपका खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा तो उसके अंदर सारे जूसेस सही से हो जाए, मिक्सिंग ये काम करेगी। प्रोपल्सिव जो है वो आपके खाने को पूरी इंटेस्टाइन के डायरेक्शन में घुमाएगी। माइग्रेटिंग आपको तब आएगी जब आपने लॉन्ग टाइम तक खाना नहीं खाया होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से तब आएगी जब आपने लॉन्ग टाइम तक खाना नहीं खाया होगा। और मूवमेंट ऑफ विलाई क्या करती है, ये शॉर्ट मूवमेंट होती है। ठीक है। ये अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया तो वहां से क्या करेगी, उसके लिम्फेटिक मटेरियल से उस चीज को निकाल देगी आपके लिम्फेटिक सिस्टम को। ठीक है। रिमूव लिम्फ मटेरियल, कोई भी लिम्फ मटेरियल को आपके लिम्फेटिक सिस्टम से निकाल देगी, ये दवा आती है। अब मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ये भी दो में डिवाइड है, एक मिक्सिंग एक प्रोपल्सिव। मिक्सिंग वही करेगी कि मूवमेंट आपके कोलोन में होगी। ठीक है। और इस मूवमेंट की जो रेंज होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि ये मूवमेंट जो होती है 2.5 सेंटीमीटर लेंथ के साथ आती है और ये कोलोन में होती है। और ये भी फर्दर अगर खाने को क्या करेगी, मिक्स ही करेगी। अभी भी अगर कोई सब्सटेंस बची है तो उसको अंदर मिक्स करेगी, वरना आपके खाने को क्या करेगी, जो आपका यूजफुल खाना होता है ना इंटेस्ट वो लैदा हो जाता है, और जो आपका वेस्ट होता है वो रेक्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के स्टोर हो जाता है। तो ये वही करेगी, मूवमेंट इनको कोलोन करवाती है आपके फूड की, और फर्दर आपके पास क्या करवाएगी कि ये मूवमेंट आती कितने, यानी कि लंबे अरसे की है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आ जाती है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या होती है, आपके पास ये आपके फीसिस को, क्योंकि इधर जो मैंने आपको बताया कि खाना आप बिल्कुल अलग हो गया, यूजफुल सब्सटेंस अलग हो गया और जो वेस्ट है वो अलग हो गया। तो प्रोपल्सिव क्या करवाएगी, आपके फीसिस को आपके एनस की तरफ भेजेगी, रेक्टम की तरफ भेजेगी कि थोड़ा टाइम आपके स्टोर है और फिर एनस से बाहर निकल जाए। और ये कब आती है, ये ज्यादातर आपको खाने से पहले या खाने के बाद। तो बेसिकली ये बेहतर बंदे को मॉर्निंग में आती है कि बिफोर ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट, और फिर आपको ये अर्ज फील होती है कि आपने वॉशरूम जाना है। ठीक है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट होगी। अब आपके पास लिवर और गोल ब्लैडर आ जाता है। लिवर आपके पास एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, आपको पता है, जिसका वेट जो है वो 1.5 kg होता है। ठीक है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इस एरिया को कहते हैं आपके, ये इस एरिया के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई कर देगा, बाइल को ये सिक्रीट करता है। ठीक है। साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको बनाने की भी ये जगह है, यहाँ पे बनते हैं लिवर में। और आपके पास आयरन को, विटामिन ए को, विटामिन B12 को अपने अंदर थोड़ा स्टोर करता है। ठीक है। ये सारा काम लिवर का है। अब आ जाता है आपका गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, एक साइड पे ऐसे पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जिसकी लेंथ जो होती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है। ये कम से कम भी गोल ब्लैडर जो होता है, जो लीवर बाइल बना रहा है ना, ये गोल ब्लैडर उसको स्टोर करता है बेसिकली अपने अंदर। ठीक है। और ये कितना स्टोर कर सकता है, 30 to 50 ml बाइल को अपने अंदर आराम से स्टोर कर सकता है। ठीक है। इसका फंक्शन यही है कि स्टोर बाइल करता है। लीवर जो होता है, लिवर मेक बाइल। ठीक है। और स्टोर इन गोल ब्लैडर, वही वाली बात लिखी हुई है। और गोल ब्लैडर आपको तब बाइल देगा जब आपके खाने को हजम कराने का टाइम आएगा। ठीक है। और मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी लास्ट लेक्चर में अपने कि जो बाइल है ये फैटी खाना को तोड़ता है। आपका खाना जो फैटी होता है उसको ये तोड़ देता है, जो बाइल है। तो क्या होगा, और ये हमेशा ड्यूडिनम में आता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है। तो गोल ब्लैडर क्या करता है, जो लिवर बाइल बनाता है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब आपका खाना आता है उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, तो ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ड्यूडिनम के अंदर बाइल रिलीज होता है। गोल ब्लैडर इसको रिलीज करके ड्यूडिनम में भेज देता है। ड्यूडिनम के अंदर आपका जो फैटी खाना होता है उसकी टूट फूट हो रही होती है, बाइल इसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब बाइल क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात आप लोगों को बताई थी कि स्टमक के पास होता है HCl। जब आपका खाना स्टमक में आता है, HCl उसके साथ मिक्स होता है ना बेटे, तो आपका खाना हाईली एसिडिक होता है, एसिडिफायर में मिक्स हो गया। अब वही एसिडिक खाना जो है अगर आपके स्टमक को, यानी कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज होने का खतरा है। तो वहां पे बाइल रिलीफ होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीफ होते हैं। ये सब कुछ कौन है, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। अल्कलाइन इन नेचर मतलब ये होते हैं कि एसिड को क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है। और उनके साथ न्यूट्रल रिएक्शन कर देते हैं, न्यूट्रल रिलेशनशिप प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपना आपस में बना लेते हैं। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि बाइल जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर है। ड्यूडिनम में जो होता है गोल ब्लैडर इसको रिलीज करता है।
ठीक है। और ये वहाँ पे खाने की क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कराता है, खासकर फैटी खानों की मेटाबॉलिज्म कराता है। और बाइल बनाता कौन है, लिवर बनाता है, और गॉल ब्लैडर उसको अपने अंदर टेम्परेरी स्टोर करता है और तब रिलीज करता है जब खाने की मेटाबॉलिज्म होती है। आज का आपका लेक्चर सारा यही है कि मूवमेंट ऑफ स्टमक है, ठीक है, उसकी फर्दर टाइप्स हैं। आपके पास हंगर कॉन्ट्रैक्शन की फर्दर 3 टाइप्स है, फिर मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर मूवमेंट ऑफ लंग्स की टाइप्स है, फिर मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी टाइप्स है, फिर लीवर है, फिर गॉल ब्लैडर है। दोनों के फंक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 30 to 50 ml वाला, ठीक है। आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो गया।